तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल जिसका नाम है A to Z NCERT फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज मैं आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ बोर्ड के, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादातर रिपीट होता है। गाइस, मेरी जितने भी वीडियोस आपके पास आ रही हैं, मैंने फ्यू ईयर्स के पेपर्स को बहुत डीपली एनालिसिस किया है। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मैं उसी क्वेश्चंस का वीडियो आपके पास लेकर के आ रही हूँ। ओके, तो एग्जाम 2 ईयर एग्जाम इज इन February 2026, बट अभी से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपके स्कूल में जब भी पढ़ाया जाए, आप मेरे साथ अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, तो बिलीव मी गाइज, आपके लिए लेटर ऑन ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ऑलराइट गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3.1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है। बट बिफोर दैट, उस क्वेश्चन का बेसिक जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। ऑलराइट गाइज, स्टार्ट करें। ओके फाइन। सो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऑलराइट गाइज, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके गाइज। हाँ, तो गाइज, जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? वो इक्वेशन जिसकी पावर क्या होती है? 1, या फिर मैं बोलूँ वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1। ओके, तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रही हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। जस्ट मैंने इक्वेशन लिखा। आप a1 b1 c1 को रिप्लेस कर सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। इजी है ना? मुझे पता इजी है। ओके, a2 सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो गाइज, यहाँ पे मैंने 2 लीनियर इक्वेशन लिखे हैं। ओके, जिसका वेरिएबल क्या है? x एंड y। दैट इज वाई द नेम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बिकॉज यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल हैं। ऑलराइट गाइज, ओके। तो गाइज, क्या करना है ना, हर एक लीनियर इक्वेशन, क्या बोला मैंने? हर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आप देखो गाइस, लाइन के 3 नेचर होते हैं। कितने नेचर होते हैं लाइन के? 3। एक होता है कि एक लाइन इस इक्वेशन से आएगी और एक लाइन इस इक्वेशन से आएगी। तो पहला नेचर ये हुआ कि दोनों लाइन क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे कट करेंगी। जस्ट 2 लाइन्स विल कट ईच अदर एट 1 सिंगल पॉइंट। ओके, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या बोलते हैं गाइस? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ऑलराइट, ओके। आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऐसे होती हैं, कुछ एक पॉइंट पे कट करती हैं। ऐसे केस में अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, तो सोल्यूशन कैसा होता है गाइस? कैसा होता है सोल्यूशन गाइस? कैसा? यूनिक सोल्यूशन। कैसा होता है गाइस सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। एक सोल्यूशन होता है, मस्त मजेदार सोल्यूशन आएगा, एक सोल्यूशन आएगा। ओके, तब जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तब। लेकिन कैसे पता चलेगा कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं? हम कोई महात्मा साधु ज्ञानी तो है नहीं कि जस्ट हमने इक्वेशन देखा, मैंने बोला लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। नहीं बच्चा, नहीं। उसका एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले से हम मालूम करते हैं कि लाइन्स विल इंटरसेक्ट और नॉट। ऑलराइट, ओके। तो नाउ लेट्स सी कि वो क्या फॉर्मूला होता है जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ओके गाइस, कुछ नहीं करना है, जस्ट ये वेरिएबल उठाओ। a1 को a2 से डिवाइड करो, b1 को b2 से डिवाइड करो। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, क्या बोला अपन? अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ऑलराइट, सोल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। कैसा बोल रही हूँ मैं? अच्छा बोल रही हूँ। ओके, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ओके, यहाँ पे जो मैंने 2 इक्वेशन लिखा है, वहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको गिवन रहेगी। जस्ट आप डिवाइड करो, और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब कि लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। ओके, आप वीडियो पॉज करके बहुत ही सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। कैसा? आता ही आता है। ओके, नाउ सेकेंड चीज, क्या बोला मैंने? सेकेंड चीज क्या बोला अपन? सेकेंड चीज। ओके, इफ a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2।
अगर तीनों रेशियो इक्वल हैं, आपने A1 को A2 से डिवाइड किया, B1 को B2 से डिवाइड किया, C1 को C2 से डिवाइड किया, आपने देखा कि सब धड़धड़ा के इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे को। मान लो ये आ गया 5/6, ये भी आ गया 5/6, ये भी आ गया 5/6, तीनों क्या है 5/6, मान लो, मानना है, यही नहीं कि 5/6 आएगा हर क्वेश्चन में, मैम ने बोला था, मैंने ऐसा नहीं बोला है। अगर इक्वल आता है, क्या बोला मैंने गाइस, अगर इक्वल आता है तो सोल्यूशन कैसा होगा गाइस, कैसा सोल्यूशन होगा, ऐसा, कैसा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती है गाइस, एक लाइन मान लो ऐसे है तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर आ जाएगी, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। एक दूसरे के ऊपर लाई करना, एक दूसरे के ऊपर लाई करना, ऐसे ऐसे लाई करना, ओके। तो ऐसे केस में लाइंस कैसी मिलेंगी आपको, कैसी मिलेगी लाइंस, कैसी मिलेगी लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस यार, बोलो। हाँ, सोल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। गाइस इसके बहुत सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट निकालने मत बैठ जाना, वो इम्पॉसिबल है, ओके। समझ लो कि अगर दो लाइन कोइंसिडेंट करती हैं, और कब कोइंसिडेंट करेंगी, जब ये तीनों बराबर होगा, धड़धड़ा के बराबर होगा, ओके। ऐसे केस में लाइंस कैसी मिलेंगी आपको, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूशन कैसा मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ओके। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या बोलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके। थर्ड है क्या कंडीशन है, A1/A2 और बेटा B1/B2 तो बराबर हो गए, बोले हम भैया बराबर है, हमको माफ़ कर दो। लेकिन C1/C2 बोला हम नहीं करेंगे बराबरी, जाओ हम बराबरी करेंगे ही नहीं तुम लोगों से, तुम लोग ऐसे वैसे हो, हम नहीं करेंगे बराबरी भैया, हम सॉरी। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ओके। तो ऐसे केस में सोल्यूशन कैसा होता है, कैसा होता है गाइस सोल्यूशन, ऐसे केस में सोल्यूशन होता है, बोलो कैसा होता है, बोलो कैसा होता है, सोच के बताओ कैसा सोल्यूशन होगा। आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी गाइस, कैसे लाइन मिलेंगी, पैरेलल लाइंस। और सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। लाइन कैसी मिलेंगी, पैरेलल, पैरेलल लाइंस, ओके। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले हम डायरेक्टली आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, जो कि एनसीईआरटी में बहुत ही सुंदर तरीके से छापा गया है, ओके। आई होप आप लोगों ने रब नहीं, रब तो मैं कर रही हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्या कर लिया होगा, कॉपी एंड पेस्ट, ओके। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, पेस्ट क्या ही करोगे तुम लोग। चलो अभी हम आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज, किस एक्सरसाइज पे आते हैं, डायरेक्ट 3.1 पे, ओके बच्चा लोग। चलो तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, आई एम रीडिंग आउट क्वेश्चन नंबर 2 हियर। अगर आप पढ़ रहे हो अभी तो प्लीज़ आप अपनी बुक खोल लो, स्कूल में जब भी पढ़ाया जाए आपको, आप अभी से पढ़ के रखो, क्योंकि एग्जाम में 100% आते हैं ये सब क्वेश्चंस, ओके। तो on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines represent the following pairs of linear equation intersect at a point parallel or coincident, okay. So first question है guys, second का first question है 5x - 4y + 8 = 6, 7x + 6y - 9 = 0। बच्चा मैंने सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन वाइट बोर्ड पे छाप दिया है, क्या किया, छाप दिया, क्या किया, छाप दिया, ओके। नाउ गाइस आपको दिख रहा होगा कि ये है A1 मतलब 5, लिख दूँ क्या अलग से, ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन में लिख रही हूँ। A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8, A2 = 7, B2 = 6, C2 = -9। जस्ट फटाफट वैल्यू फाइंड करो। पहले गाइस क्या करना ना, पहले आप A1/A2 और B1/B2 चेक कर लेना कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल नहीं आया तो फिर क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन हुआ, फिर आपको बाकी का नीचे 2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम जा रहे हैं ये सोल्यूशन चेक करने, ओके। तो A1/A2 कितना आ गया, 5/7, B1/B2 कितना आ गया, -4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, स्टिल ये 5/7 है और ये क्या है, -2/3 है। क्या ये इक्वल है, क्या, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ मैम इक्वल है, अरे नहीं है इक्वल यार, 5/7 2/3 वो भी माइनस में, कैसे इक्वल हो गए, नहीं इक्वल होंगे, मजाक कर रही हूँ, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। कैसा सोल्यूशन हुआ बच्चा लोग, यूनिक सोल्यूशन,
कैसा? यूनिक। लाइंस का नेचर क्या होगा? बोलो बेटा, इंटरसेक्टिंग। बोल मेरे भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस यार इतना आएगा, 2 नंबर में आएगा। ले जाओ 2 नंबर आप इतना करके। बताओ क्या डिफिकल्ट लगा इसमें? क्वेश्चन लिखा A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाली, फटाफट फॉर्मूला में पुट के देख लो इक्वल है कि नहीं। इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन है। अगर इक्वल होते तो हम अगला चेक करते। अगला चेक करना मतलब कि क्या नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। चलो बच्चों इसी बात पे दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसी बात पे दूसरा क्वेश्चन उठा लिया जाए। नहीं उठाऊंगी मैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं करूंगी मैं, तीसरा कर रही हूँ। दूसरा आप खुद से करना, ओके? जस्ट एक क्वेश्चन, जस्ट 1 क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू गाइज। 0 2x - y + 9 = 0। ओके, नेचर आपको फाइंड आउट करना है कि जो लाइंस मिलेंगी आपको, इन लाइंस का नेचर कैसा होगा। इंटरसेक्टिंग होंगी कि कोइंसिडेंट होंगी कि पैरेलल होंगी। ओके, तो चलो A1/A2 और B1/B2 को पहले चेक करते हैं। तो 6/2 - 3/-1। देखो गाइस, अब जब आप वैल्यू पुट करोगे ना बेटा तो साइन के साथ पुट करना। -3 और y का कोफिशिएंट क्या है? 0। किसने बोला 0? y का कोफिशिएंट क्या है? 1। 0 नहीं। ओके, तो -1। अभी बेटा देखो सुंदर से आप माइनस माइनस काट दो। 2 3 जा 6 काट दो, क्या बचा? 3 3। क्या ये इक्वल है? नहीं। क्या इक्वल है? हाँ यार इक्वल है। अब जब ये इक्वल आ गया तो या तो C1/C2 इक्वल होगा या तो नहीं होगा। अगर C1/C2 भी 3 के बराबर आता है मतलब इन ये जो लाइंस गिवन है उनका सोल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर इक्वल नहीं आई तो नो सोल्यूशन। ओके, तो चलो गाइस फटाफट से C1/C2 चेक कर लो। 10/9 सी 10/9 कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू हो गया, ये नॉट इक्वल्स टू हो गया, ये नॉट इक्वल्स टू हो गया। तो नॉट इक्वल्स टू हो गया तो कैसा सोल्यूशन हुआ बच्चों? कैसा सोल्यूशन हुआ बच्चों? नो सोल्यूशन हुआ। मेरा फेवरेट है नो सोल्यूशन, क्योंकि कुछ नहीं करना पड़ता। नो सोल्यूशन। लाइन कैसी आएंगी? पैरेलल। कैसी आएंगी? पैरेलल। ओके, नो सोल्यूशन पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन पैरेलल लाइन। सी कितना इजी है बच्चों। देखो क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इससे ज़्यादा? मत करना कुछ एक्सपेक्ट। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमेशा निराशा को जन्म देती है। हाउस में इंग्लिश अच्छी है मुझे पता है, सॉरी हाउस में हिंदी। ओके, रैप कर दूँ क्या? ओके, चलो ये हो गया। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन गाइस, बहुत अच्छा। कंसिस्टेंट, बोलो मेरे साथ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो गाइस जो हमने 3 सोल्यूशन पढ़ा 1 2 3, ये था नो सोल्यूशन, याद करो बच्चों। ये था मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और लास्ट वाला प्यारा सा क्या था? यूनिक सोल्यूशन। तो गाइस ये दोनों होते हैं कंसिस्टेंट, और जो लास्ट वाला होता है ना बेटा नो सोल्यूशन वाला, वो होता है इनकंसिस्टेंट। ये भी आप याद कर लो। जितनी भी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ना, आप याद करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ। फटाफट से लिख लो इसको, लिख लो भैया, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, इसमें जो सेकंड वाला है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इसको हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्या बोलते हैं बच्चों? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ऑलराइट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी इसको कहते हैं। तो बच्चों इसी बात पे हम थर्ड क्वेश्चन फटाक से करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। आएगा, सब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी है 10th की मैथमेटिक्स, एटलीस्ट 9 के कंपैरिजन में बहुत ईजी है। ओके, अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई बात है ही नहीं, बट अगर आप पढ़ रहे हो जी जान लगा के तो बहुत ईजी है। आपका 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो, जो कि बच्चे स्कोर करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का मैं फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, बहुत ईजी है फिर भी बता देती हूँ। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो गाइस मैंने क्या बोला, पहले आप A1/A2 और B1/B2 चेक करो। तो देखो साइन डिफरेंट है,
ये दोनों प्लस प्लस में है, ये प्लस में माइनस में, तो साइन डिफरेंट है तो आप ओरली भी बता सकते हो कि यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या बोला मैंने? देखो ये है 3/2 और वो है 2/3 और यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन कैसे होगा? ये इक्वल नहीं है क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो आप यहाँ से देख के भी बता सकते हो, अगर एमसीक्यूज में आता है तो आप देख के बता दो कि अगर साइन डिफरेंट है तो कभी इक्वल नहीं होंगे, और ऐसे केस में कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। ऑलराइट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आई एम लीविंग फॉर यू। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो ओके तो फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। वंस अगेन द सेम थिंग गाइस, बोथ आर इन प्लस, ये प्लस में ये माइनस में, कभी इक्वल नहीं आएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, व्हाट डिड आई से? दीज टू आर इन प्लस साइन, दिस इज इन प्लस, दिस इन माइनस, तो अगर साइन डिफरेंट है तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ओके तो फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं कर देती हूँ 3/2। अभी 9 को आपको नीचे लिखना है तो नीचे लिखने के बजाय आप लिख दो 2 × 9। ओके 10th में आप ये कर सकते हो। 5/3 × 10, तो ये हो गया 3/18 और ये हो गया 5 2 10 काट भी सकते हो आप, तो ये हो गया 1/-6, ये हो गया 6। ओके तो फाइनली क्या आ गया बच्चों? 1/6 और ये -1/6 आ गया। तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि कौन सा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है। ऑलराइट, तो गाइज फर्स्ट और थर्ड मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है मैंने देखा अभी बहुत ज़्यादा इजी हैं, आप खुद से ट्राई करना। यूनिक सोल्यूशन मतलब कि आपको कंसिस्टेंट मिलेगा, कंसिस्टेंट। यहाँ भी यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या मिलेगा आपको? कंसिस्टेंट मिलेगा। आपको इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक केस में मिलता है, जब A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तब। अदरवाइज सारे केस में आपको सोल्यूशन कैसे मिलते हैं गाइज? कंसिस्टेंट मिलते हैं। कैसा लगा? इजी लगा? कैसा लगा? इजी लगा? देखो मैंने क्वेश्चन पूछा कैसा लगा, मैंने आप लोग के साइड से आंसर दिया इजी लगा, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गाइज। ओके आफ्टर दैट फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है गार्डन, उसका वो दिया है 36 मीटर। ओके आगे दिया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। ओके तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन कह रहा है बेटा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब आपको लेंथ भी निकालना है और ब्रेड्थ भी निकालना है। ओके तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्या होता है गाइस? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वैल्यू पुट कर दो, पेरीमीटर दिया है 36, 2 × लेंथ की वैल्यू दी है B+4, ब्रेड्थ को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये हो गया 2B+4 हो गया, 36 हो गया। 2 को आप इधर शिफ्ट कर दो तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू 2B+4, 2 18 जा 36 हो गया, तो ये हो गया 2B = 18 - 4, तो ये हो गया कितना हो गया? 2B = 14, राइट? हाँ 14। तो यहाँ से B = हो गया कितना आ गया गाइस? B = 14/2 दैट इज 7। मतलब ब्रेड्थ कितनी है? 7 है मीटर। तो लेंथ कितनी होगी? 7 + 4 दैट इज 11 मीटर। ये हो गया चुटकियों में सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन गाइस? चुटकियों में। मेरे चैनल में आपको सोल्यूशन चुटकियों में ही मिलेगा, मेरे चैनल में आपको सोल्यूशन चुटकियों में ही मिलेगा। ओके गाइस, तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। उम्मीद है आप चैनल पे बने रहिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, और बने रहिए हमारे साथ। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी चैप्टर की, एक्सरसाइज की, इवन क्वेश्चन की भी, आप कमेंट करिए, हम आपको उसका सोल्यूशन वीडियो में बना करके देंगे। ओके गाइस।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।